This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to SIR in Bihar, and the second issue is related to food security in India, and the third issue is related to global plastic treaty. So let's discuss all the issues in detail. What is special intensive revision SIR? In this article we will discuss about SIR and right to vote. Why news? The Special Intensive Revision (SIR) of Bihar's electoral role is a battle between the Election Commission's power over elections and the ordinary citizens' right to be named in electoral rolls and to be allowed to vote. The Supreme Court observed. सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन की इलेक्शंस पर पावर और ऑर्डिनरी सिटीजन्स के जो वोटिंग राइट्स हैं उसके बीच का ये एक बैटल है। अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। SIR इज अ हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस टू अपडेट इलेक्टोरल रूल्स फ्रॉम स्क्रैच। इलेक्टोरल रूल्स को अपडेट करने के लिए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस को SIR बोला जाता है। व्हाट इज द एम ऑफ SIR? टू इनरोल और एलिजिबल सिटीजन्स एंड रिमूव इन एलिजिबल डुप्लीकेट ऑफ फॉरेन एंट्रीज। इलेक्टोरल रोल के अंदर एलिजिबल सिटीजन्स को ऐड करना एंड इन एलिजिबल डुप्लीकेट या फॉरेन एंट्रीज को इलेक्टोरल रोल से रिमूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बाय विच इलेक्टोरल रोल और SIR इज कंडक्टेड। BLOs booth level officer under section 21(3) of RPA 1950 and article 324 of the constitution। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग एंड आर्टिकल 324 1 के अकॉर्डिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SIR? नंबर 1, टू इंश्योर ओनली रियल इंडियन सिटीजन्स एज 18+ आर ऑन द रोल्स। ये इंश्योर करना कि इलेक्टोरल रोल के अंदर 18+ इंडियन सिटीजन्स एनरोल रहे। नंबर 2, वीड आउट इन एलिजिबल इलीगल इमिग्रेंट्स डुप्लीकेट वोटर्स। इन एलिजिबल इलीगल इमिग्रेंट्स एंड डुप्लीकेट वोटर्स को वीड आउट करना। मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल के इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। नंबर 4, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इनेबल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस। इलेक्टोरल रोल जो होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस क्या है? Electoral rolls, also known as the voters list, is a comprehensive list that includes the name of all eligible voters in a specific jurisdiction। इलेक्टोरल रोल्स जिसको वोटर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये एलिजिबल वोटर्स के नेम का एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट होता है। इट लिस्ट द नेम ऑफ वोटर्स रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और क्लासेस। इलेक्टोरल रोल के अंदर जेंडर, कास्ट एंड क्लास के रिस्पेक्टिव वोटर्स के नेम होते हैं। इट इंश्योर नेचुरल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन विद ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टोरल रोल जो होते हैं वो नेचुरल जस्टिस को इंश्योर करते हैं बिकॉज इसके अंदर कुछ लोगों को इंक्लूड किया जाता है एंड कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है ट्रांसपेरेंट तरीके से। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड टू सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है कि वो इलेक्टोरल रोल को सुपरिंटेंडेंट करे, डायरेक्शन करे एंड कंट्रोल उसका करे। आर्टिकल 326, वोटिंग राइट फॉर एवरी सिटीजन एज 18+। 18+ एज के सभी पर्सन्स को इंडिया के अंदर आर्टिकल 326 के अंदर वोटिंग राइट मिला हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सेक्शन 16, डिस्क्वालीफाई नॉन सिटीजन्स। RPA एक्ट 1950 का सेक्शन 16 नॉन सिटीजन्स को डिस्क्वालीफाई करता है। सेक्शन 19, रिक्वायर एज 18+ एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ऑर्डिनरी रेसिडेंस के लिए यहाँ पर 18 ईयर की एज यहाँ पर फिक्स की गई है। सेक्शन 20, डिफाइन ऑर्डिनरी रेसिडेंस। सेक्शन 20 के अंदर यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21, इलेक्शन कमीशन में रिवाइज रोल थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। RPA एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के थ्रू रूल्स को रिवाइज कर सकता है। व्हाई इज बिहार केस यूनिक? बिहार का जो केस है वो यूनिक क्यों है? द लास्ट SIR इन बिहार वॉज इन 2003। बिहार के अंदर जो लास्ट SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया था वो 2003 में किया गया था। उस टाइम पर ये SIR नहीं था, ये ओनली इंटेंसिव रिवीजन था। बट इस बार जो किया जा रहा है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस कुछ स्पेशल किए गए हैं जिसका विरोध हो रहा है।
SIR cover door-to-door verification. Now every individual in Bihar must submit a form as only head of the household earlier. SIR डोर टू डोर वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर बिहार के इंडिविजुअल को एक फॉर्म सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। और इलेक्टर्स मस्ट फिल एन इन्यूमरेटेड फॉर्म दोज एडेड आफ्टर 2003 मस्ट प्रेजेंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। प्रेजेंट में बिहार के अंदर जो SIR कराया जा रहा है, कैंडिडेट को यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना पड़ रहा है। 2003 के बाद जो भी कैंडिडेट इलेक्टोरल रोल के अंदर ऐड हुए हैं उन सभी मेंबर्स को एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की डिमांड की जा रही है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों के द्वारा इसका ओपोज किया जा रहा है। द स्टेटिस्टिक्स ड्राफ्ट रोल सो 7.96 करोड़ इलेक्टर्स इन बिहार एज ऑफ जनवरी 1 2025। ड्राफ्ट रोल के अंदर 7.96 करोड़ इलेक्टर्स बिहार के अंदर शो हो रहे हैं। 4.96 करोड़ लिस्टेड इन 2023 रोल आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिटीजनशिप प्रूफ एक्सटेंड फ्रॉम 2003 इलेक्टोरल रोल birth certificates, passport, family register, land allotment papers, NRC extra pension orders, etc. Other is not accepted as it does not approve citizenship. इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर कराने के लिए जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मांगा जा रहा है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, फैमिली रजिस्टर ये सब डिमांड किया जा रहा है। अब आधार यहाँ पर डिमांड या एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है बिकॉज आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। Various concern raised. Over 8 crore voters must fill forms. 3 crore need birth certificate, citizenship proof. ओवर 8 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें फॉर्म फिल करना होगा और 3 करोड़ को यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप प्रूफ की नीड होगी। स्टूडेंट्स एंड माइग्रेंट्स में भी एक्सक्लूडेड ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन गैप। डॉक्यूमेंटेशन गैप की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एंड माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड इसमें किया जा सकता है। पुअर में लैक अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स आधार। पुअर लोग उनके पास ओनली आधार है और आधार यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होंगे। फियर ऑफ एक्सक्लूजन, एरर्स, सप्रेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। पीपल के अंदर बहुत ज्यादा फियर है, उन्हें एक्सक्लूजन एरर से रिलेटेड उनके अंदर फियर है, सप्रेशन का फियर है एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच से रिलेटेड भी उनके अंदर फियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राइट टू वोट। What are various rights? Before understanding the status of right to vote in India, let's briefly understand the different type of rights. राइट टू वोट का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम डिफरेंट टाइप के राइट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स आर इनहेरेंट एंड इनअलाइनेबल राइट्स दैट आर बेस्टोड बाय नेचर ऑन इंडिविजुअल्स। नेचुरल राइट्स जो होते हैं वो इनहेरेंट एंड इनअलाइनेबल राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स को नेचर के द्वारा बेस्टोड यानी दिए गए हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल राइट्स। इसके अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी काउंट किया जाता है। इट मींस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नेचुरल राइट का पार्ट है। द स्टेट इज प्रोहिबिटिंग फ्रॉम मेकिंग लॉ दैट वायलेट दीज राइट्स। कोई भी राइट्स या कोई भी लॉ स्टेट के द्वारा ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिससे कि जो नेचुरल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है। दे आर डायरेक्टली इनफोर्सेबल इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचुरल राइट्स यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्टली इनको इन्फोर्स किया जा सकता है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट आउटसाइड ऑफ पार्ट 3। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेंट है बट ये पार्ट 3 से बाहर है। पार्ट 3 के अंदर हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है बट फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन से आउट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट गिवन किए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर काउंट किए जाते हैं। दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू प्रॉपर्टी, फ्री ट्रेड एंड नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होते हैं इसके कुछ एग्जांपल सच एज राइट टू प्रॉपर्टी, फ्री ट्रेड एंड नो टैक्सेशन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर काउंट किए जाते हैं। दीज राइट्स आर ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशंस अलाइनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं ये यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशंस के थ्रू ऑपरेशनलाइज किए जाते हैं। दे आर इन्फोर्सेबल इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और एज पर द लीगल प्रोसेस इन द लॉ दैट ऑपरेशनलाइज देम। कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो होते हैं ये हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग इन्फोर्सेबल है। नंबर 3, स्टैट्यूटरी और लीगल राइट्स आर प्रोवाइडेड एंड अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी और लीगल राइट्स जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ, पार्लियामेंट के ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा प्रोविजन किए गए हैं या अमेंड किए गए हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी ये प्रोविजन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वर्क अंडर द मनरेगा एक्ट, राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल को कुछ यहाँ पर राइट दिए गए हैं, ये सब लीगल राइट्स हैं। राइट टू सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सब्सिडाइज फूड गिवन करने का
राइट दिया गया है पीपल को। दीज आर इन्फोर्सेबल एज पर द लीगल प्रोसेस इन द लॉ दैट प्रोवाइडेड दीज राइट्स। ये जो राइट हैं ये पर्टिकुलर लॉ के अंडर प्रोविजन किए गए हैं और ये उन लॉ के द्वारा ही इन्फोर्सेबल किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है लीगल प्रोविजंस ऑन वोटिंग। वोटिंग से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 326 गारंटी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज स्टेटिंग दैट एवरी सिटीजन एज 18 और अबव इज एंटाइटल्ड टू वोट। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की गारंटी दी गई है। कोई भी पर्सन 18 और अबव वोट का एंटाइटल रखता है। दिस मैंडेट इज ऑपरेशनलाइज थ्रू टू की लेजिस्लेशंस। ये जो मैंडेट है ये टू की लेजिस्लेशंस के थ्रू ऑपरेशनलाइज किया जाता है। नंबर वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया गया था। सेक्शन 16 डिस्क्वालीफाई नॉन सिटीजन्स फ्रॉम बीइंग एनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल। आरपीआई एक्ट सेक्शन 16 के अंदर नॉन सिटीजन्स को इलेक्टोरल रोल में एनरोल करने के लिए यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया गया है। Section 19 require voters to be ordinary resident and age to 18 or more on the qualifying date. आरपीआई एक्ट सेक्शन 19 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पर्सन की एज 18 और अबव होना चाहिए। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 allow voting for all enrolled individual unless disqualified by the law or provision. Judicial interpretation over the years. राइट टू वोट का इंडिया के अंदर करंट में जो स्टेटस है वो ये एक लीगल राइट है, बट इसके लिए बहुत सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस किए गए थे 1952, 1982, 2003, 2006, 2015, 2023। लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर कोर्ट ने कहा कि राइट टू वोट एक स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है। रिसेंटली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी इज ऑनगोइंग इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। Why news? The representatives from about 190 countries will convene in Geneva, Switzerland for negotiations on the first ever global plastic treaty. जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर अबाउट 190 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया है और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के अंदर बहुत सारे डिसीजंस टेकिंग किए जाएंगे। द एम इज टू एस्टेब्लिश अ लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्लूडिंग मैरीन पॉल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मैरीन पोल्यूशन को एंड करने के लिए इस ट्रीटी के अंदर लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस किए जाएंगे। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी। इस ट्रीटी का की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एड्रेस प्लास्टिक पोल्यूशन एट ऑल स्टेजेस। सभी स्टेज पर प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरह से एड्रेस किया जाए, इससे रिलेटेड डिस्कशंस इस ट्रीटी के अंदर किए जाएंगे। फ्रॉम प्रोडक्शन यूजिंग ऑयल एंड गैस टू वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग चैलेंजेस। ऑयल एंड गैस के थ्रू जिस तरह से प्लास्टिक प्रोडक्शन किया जाता है इस स्टेज से लेकर वेस्ट डिस्पोजल तक जो भी वेरियस स्टेजेस हैं और इन सभी स्टेजेस के अंदर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है इस पॉल्यूशन को कैसे एड्रेस किया जाए इससे रिलेटेड यहाँ पर वेरियस टाइप के डिस्कशंस किए जाएंगे। नंबर रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग इन बुसान, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और बुसान के अंदर जो भी प्रीवियस मीटिंग्स हुई थी और जो भी डिसएग्रीमेंट हुए थे उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जाएंगे, सच एज कैपिंग द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के प्रोडक्शन को कैपिंग करने से रिलेटेड कुछ डिसएग्रीमेंट थे, उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा। एलिमिनेटिंग हार्मफुल केमिकल फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्शन। प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग कुछ हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है, इनको एलिमिनेट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। फेजिंग आउट हार्मफुल प्लास्टिक प्रोडक्ट। हार्मफुल प्लास्टिक प्रोडक्ट को फेजिंग आउट करने के लिए लास्ट प्रीवियस मीटिंग्स में कुछ डिसएग्रीमेंट थे, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। Progress and challenges. The treaty aims to the most significant environmental agreement since the 2015 Paris Climate Agreement. 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद ये जो ट्रीटी हो रही है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट होगा। द ड्राफ्ट ट्रीटी करंटली कंटेन 370 ब्रैकेट्स इंडिकेटिंग अनरिजॉल्व्ड एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज। जो ट्रीटी करंट में चल रही है इस ट्रीटी का जो ड्राफ्ट है इसमें 370 ब्रैकेट्स हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड एग्रीमेंट हैं, इन सभी को रिजॉल्व करना है। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड पॉल्यूशन स्टैटिस्टिक्स। ग्लोबल एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल्ड फ्रॉम 234 मिलियन टन इन 2000 टू 460 मिलियन टन इन 2019। ग्लोबल एनुअल प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है, स्पेशली डबल हुआ है एवरी ईयर। 2000 में जहां पर 234 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोडक्शन होता था वहीं 2019 में ये पर ईयर 460 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा था। Plastic waste increased from 156 million ton in 2000 to 353 million ton in 2019.
2000 में जहां पर प्लास्टिक वेस्ट 156 मिलियन टन इंक्रीज हो रहा था, 2019 में ये इंक्रीज होकर 353 मिलियन टन तक इंक्रीज हुआ। इफ नो चेंजेस आर मेड, प्रोडक्शन माइट ट्रिपल बाय 2060। अगर इस तरह का कोई चेंज नहीं किया जाता है, अगर इस प्लास्टिक प्रोडक्शन या प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, 2060 तक ये जो प्रोडक्शन है ये ट्रिपल हो सकता है। हेल्थ एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट। A Lancet report indicates that plastic cause disease and death from infancy to old age। लैंसेट की एक रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है कि प्लास्टिक जो होता है वो डिसीज इन्फेंसी से ओल्ड एज तक के पीपल को के अंदर डिसीज या डेथ का रीजन बन सकती है। प्लास्टिक कंट्रीब्यूट टू हेल्थ रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेस एक्सीडिंग $1.5 ट्रिलियन एनुअली। प्लास्टिक की वजह से हेल्थ रिलेटेड इकोनॉमिक लॉस हो सकते हैं और एनुअली $1.5 ट्रिलियन तक का यहाँ पर लॉस हो सकता है। बैकग्राउंड ऑफ ट्रीटी। व्हाट वाज रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए रिजोल्यूशन कब कब टेकिंग किए गए। इन 2022 द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली पास द रेजोल्यूशन टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली यूएनईए के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड किया जा सके। सेटिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी INC। INC was set up and tried to develop a legally binding instrument, a global treaty to govern plastic production and its use across all nations। इसके लिए लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने के लिए INC सेटअप किया जाता है और प्लास्टिक प्रोडक्शन को किस तरह से गवर्न किया जाए और नेशंस के द्वारा इसको किस तरह से यूज किया जाएगा, यह सभी टास्क से रिलेटेड सॉल्यूशन गिवन करने के लिए INC का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। इन 2022 175 nations agreed to develop a legally binding agreement on plastic pollution by 2024 to reduce greenhouse gas emissions from plastic production, use and disposal। 2022 में अबाउट 175 कंट्रीज एग्री हो जाते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन को 2024 तक कंट्रोल करने के लिए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होने चाहिए। इसके साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए भी यहाँ पर एग्रीमेंट किए गए। बिकॉज प्लास्टिक प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होता है। वाई देयर इज ए नीड फॉर अ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का नीड क्यों हुआ। नंबर वन, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक। प्लास्टिक के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की जरूरत पड़ी। Plastic adaptable and versatile properties have made it indispensable, which led to a surge in global production, doubled from 234 million ton in 2000 to 460 MT in 2019। प्लास्टिक जो होता है वो एडेप्टेबल होता है, वर्सेटाइल होता है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं जो इसको इंडिस्पेंसेबल बनाती हैं। यही वजह है कि ग्लोबल प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 2000 में एनुअली इसका जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो 234 MT हुआ करता था। 2019 से पर ईयर 460 MT इसका प्रोडक्शन होने लगा। बाय 2040 प्लास्टिक प्रोडक्शन इज प्रोजेक्टेड टू रीच 700 मिलियन टन। नंबर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। प्लास्टिक डिकम्पोजिशन टेक 20 to 500 ईयर्स विद लेस देन 10% रिसाइकल्ड टिल नाउ। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में अबाउट 20 to 500 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। अभी तक ओनली 10% से भी कम प्लास्टिक रिसाइकल हो सका है। Currently, annual plastic waste generation is approximately 400 million ton and could increase by 62% by 2050। करंट में जो एनुअल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 400 मिलियन टन है और 2050 तक ये 62% तक इंक्रीज हो सकता है। A large amount of waste leak into rivers and oceans, leading to harmful microplastic and nanoplastics in rivers and oceans। प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज अमाउंट रिवर्स एंड ओशंस के अंदर लीक किया जा रहा है, जिसकी वजह से ओशन एंड रिवर्स के अंदर हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक्स बढ़ रहे हैं। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम्स। केमिकल इन प्लास्टिक कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। प्लास्टिक वेस्ट ने ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम को काफी थ्रेटन किया है। प्लास्टिक के अंदर जो केमिकल होते हैं वो वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज एंडोक्राइन डिसरप्शंस, कैंसर, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंट इम्पेयरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। मैरीन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज आर सीवियरली अफेक्टेड। प्लास्टिक की वजह से मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई हैं। नंबर ऑफ प्लास्टिक्स रोल इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक का क्या रोल है। प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस।
प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लास्टिक्स अकाउंटेड फॉर 3.6% ऑफ ग्लोबल एमिशंस इन 2020 primarily from fossil fuels based production. Emissions could increase by 20% by 2050 if trends persist. नंबर 5, इंडिया कंट्रीब्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है? अवर कंट्री इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। हमारा कंट्री इंडिया ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, विच अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ द एमिशंस, सरपासिंग नाइजीरिया, इंडोनेशिया एंड चाइना। ओवरऑल ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन का 20% शेयर इंडिया रखता है एमिशन के रिस्पेक्ट में। इंडिया एनुअली 9.3 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करता है। नाइजीरिया 3.5 मिलियन टन, इंडोनेशिया 3.4 मिलियन टन, चाइना 2.8 मिलियन टन। इंडिया स्टैंड्स ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो लास्ट टाइम हुआ था, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? नंबर ऑफ अपोजिशन टू प्रोडक्शन कैप। प्रोडक्शन कैप का इंडिया हमेशा ओपोजिंग रहा है। इंडिया ओपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन पॉलीमर्स प्रोडक्शन, आर्ग्यूइंग दैट सच मेजर्स वायलेट द यूएनईए 2022 रेजोल्यूशन मैंडेट। नंबर ऑफ फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इंडिया चाहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए सो दैट प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नंबर 3, रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। हार्मफुल केमिकल्स का रेगुलेशन किया जाए। रेगुलेशन ऑन हार्मफुल केमिकल्स इन प्लास्टिक प्रोडक्शन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिकली। इंडिया चाहता है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो भी हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, साइंटिफिक स्टडीज के बेस पर उनका रेगुलेशन होना चाहिए। नंबर 4, अप्रोच टू प्लास्टिक फेज आउट। प्लास्टिक फेज आउट के लिए इंडिया एक अप्रोच फॉलो करना चाहता है। इन 2022, while India banned 19 categories of single-use plastic, it emphasized that any phase out in the treaty should be pragmatic and driven by necessary circumstances. 2022 में इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक की अबाउट 19 कैटेगरी को यहाँ पर बैन किया था, और इंडिया चाहता है कि नेशनल सर्कमस्टेंस के बेस पर ये इनिशिएटिव टेकिंग किए जाने चाहिए। इन 2022, इंडिया ब्रॉड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 which banned 19 categories of single use plastic। 2022 में इंडिया ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स इस्टेब्लिश किए, जिसके अंडर सिंगल यूज प्लास्टिक के अबाउट 19 कैटेगरी को यहाँ पर बैन किया था। नंबर 5, सेफ वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म। इंडिया चाहता है कि वेस्ट का जो मैनेजमेंट किया जाना चाहिए वो बेटर तरीके से किया जाना चाहिए। इंडिया डिमांड फॉर मैकेनिज्म टू असेस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड प्रेडिक्टेबल फंडिंग फॉर साइंटिफिक एंड सेफ वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया चाहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए, सेफ तरीके से किया जाना चाहिए, और जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है पुअर कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज को उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनका नीड है वो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा हेल्प की जानी चाहिए। In this lecture, we will discuss about food security in India. What is the current status of food security and hunger in India? Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3, for prelims and for mains. Why news? Every year on 16th October, World Food Day is celebrated, which highlights the significance of a hunger-free world with the universal right to food. एवरी ईयर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि हंगर फ्री वर्ल्ड के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। Ending hunger, food insecurity, and any form of malnutrition is one of the sustainable development goals set to be realized by 2030. Ending hunger, food insecurity, and any form of malnutrition ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर टारगेट किए गए हैं, और 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रियलाइज करना भी है। What is the current status of food security and hunger in India? इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी एंड हंगर का करंट स्टेटस क्या है? Food security, as per the International Food Security Assessment 2022-23, about 333.5 million people in India were food insecure in 2022-23. इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी असेसमेंट 2022-23 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 2022-23 में अबाउट 333.5 मिलियन, इट मींस अबाउट 33 करोड़ पीपल इंडिया के अंदर फूड इंसिक्योर थे। 63.3% ऑफ रूरल पॉपुलेशन could not afford the cost of required diet even with 100% of income spent on food। इंडिया के टोटल रूरल पॉपुलेशन का अबाउट 63.3% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रिक्वायर्ड डाइट की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। इवन अगर वो 100% अपने इनकम का अगर फूड पर स्पेंड करते हैं तब भी वो रिक्वायर्ड डाइट गेन नहीं कर पा रहे हैं। हंगर इन इंडिया, 3.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लाइंट विद अ मिनिमम ऑफ 60 मील्स पर मंथ। इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का अबाउट 3.2% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पर मंथ मिनिमम 60 मील्स टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं।
India has been ranked 105 out of 127 countries in the Global Hunger Index 2025, placing it in the serious category for hunger level. 2025 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिलीज किया गया था, इंडिया का रैंक 105 रहा है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। ये शो करता है कि इंडिया की हंगर लेवल जो है वो काफी सीरियस कैटेगरी में है। इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया वाज रैंक्ड 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज बिलो पाकिस्तान एंड सूडान। 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रहा है, इंडिया का रैंक 125 कंट्रीज में से 111 रहा है, जो कि पाकिस्तान और सूडान जैसे कंट्रीज से भी काफी पुअर कंडीशन शो कर रहा है। ग्लोबल अंडर नरिशमेंट डाटा, द ग्लोबल हंगर असेसमेंट शो अ कंटिन्यूइंग लैक ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ जीरो हंगर। ग्लोबल हंगर असेसमेंट ये शो करता है कि जीरो हंगर के गोल को अचीव करने के इस प्रोसेस में जो प्रोग्रेस रहा है ग्लोबली वो बहुत ही स्लो प्रोसेस रहा है। द ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर नरिश्ड हैज राइजन टू 9.4% ऑफ 757 मिलियन पीपल एज ऑफ 2023। ग्लोबल अंडर नरिश्ड मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए 2023 में ये जो रहा है वो 9.4% तक राइज हुआ है। इट मीन्स अबाउट 757 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड हैं, जो कि 75 करोड़ के आसपास है। इट इज डिस्प्रोपोर्शनेट इन द अफ्रीकन रीजन 20.4% फेसिंग हंगर। अफ्रीकन रीजन में अबाउट 20.4% पीपल हंगर फेसिंग कर रहे हैं। इन कंपैरिजन 8.1% इन एशिया, 6.2% इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन एंड 7.3% इन ओशिनिया आर अंडर नरिश्ड। एशिया के अंदर अबाउट 8.1% एंड लैटिन अमेरिका के अंदर 6.2% एंड ओशिनिया के अंदर 7.3% पीपल अंडर नरिश्ड है। However, in real counts, Asia is home to the largest magnitude of those who are hungry, 384.5 million as compared with 298.4 million in Africa. रियल काउंट्स के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा हंगर पीपल लिविंग करते हैं। अबाउट 384.5 मिलियन लोग एशिया के अंदर हंगर फेस कर रहे हैं, जो कि अबाउट 38 करोड़ के आसपास है। वहीं अफ्रीका के अंदर अबाउट 298.4 मिलियन, इट मीन्स अबाउट 29 करोड़ के आसपास लोग हंगर है। इंडिया जर्नी टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में इंडिया का क्या जर्नी रहा है। इंडिया has made significant strides in food security over the past 60 years. Past 60 years में इंडिया ने फूड सिक्योरिटी के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स मेड किए हैं। नंबर वन, बिकम फूड डेफिशिएंट नेशन टू फूड सरप्लस नेशन। पहले हमारा कंट्री फूड डेफिशिएंट कंट्री हुआ करता था, बट अब ये फूड सरप्लस कंट्री बन चुका है। वंस अ फूड डेफिशिएंट नेशन, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ फूड सरप्लस कंट्री ड्रिवन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, इफेक्टिव पॉलिसीज, एडवांसमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस सच एज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंप्रूव्ड सप्लाई चेन। इंडिया का भी फूड डेफिशिएंट कंट्री हुआ करता था, बट इंडिया ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके फूड सरप्लस कंट्री बनाया। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सच एज ग्रीन रेवोल्यूशन, इफेक्टिव पॉलिसीज एंड कुछ इंस्टीट्यूशंस में एडवांसमेंट किए गए, सच एज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सप्लाई चेन को इंडिया के अंदर इंप्रूव किया गया। यही वजह है कि इंडिया फूड सरप्लस कंट्री बन सका। नंबर 2, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। A key pillar of India's food security is the National Food Security Act of 2013, which provide food entitlement to over 800 million citizens. इंडिया के फूड सिक्योरिटी का जो की पिलर रहा है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 रहा है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अबाउट 800 मिलियन सिटीजन्स को फूड गिवन किया जाता है। 800 मिलियन मीन्स अबाउट 80 करोड़ लोगों को फूड गिवन किया जाता है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028। फूड सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए 2024 में फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया गया, और ये जो प्लानिंग था वो 4 ईयर के लिए सेट किया गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम जुलाई 2024 टू दिसंबर 2028, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। इंडियाज फूड सिक्योरिटी सिस्टम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू प्रिवेंटिंग हंगर अमंग इट्स सिटीजंस। सिटीजंस के हंगर को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया के अंदर बहुत सारे कमिटमेंट शो किए गए हैं। इसी कमिटमेंट का पार्ट है कि इंडिया ने फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया है। Number 4, the effective collaboration between national policies and local initiatives showcase the robustness of the country's food security framework. कंट्री की फूड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को रोबस्ट नेज गिवन करने के लिए नेशनल पॉलिसीज एंड लोकल इनिशिएटिव्स के बीच में कुछ इफेक्टिव कोलैबोरेशन किए गए। एज इंडिया एडवांसेस, दिस सिस्टम्स विल बी क्रूशियल फॉर फोस्टरिंग रेसिलियंस फॉर फ्यूचर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और हेल्थ रिलेटेड इशूज। What are the government initiatives related to food security and elimination of hunger? फूड सिक्योरिटी और हंगर को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं।
फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए। नंबर वन, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म, 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मेगा फूड पार्क स्कीम। ये सब फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स रहे हैं। हंगर को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं गवर्नमेंट के। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, पोषण ट्रैकर ऐप, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, फूड फोर्टिफिकेशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। वाई हैज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया नॉट ट्रांसलेटेड इनटू रिड्यूस्ड हंगर। फूड सिक्योरिटी इंडिया के अंदर हंगर को रिड्यूस क्यों नहीं कर पाया। नंबर वन, इन एफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम काफी इनएफिशिएंट रहा है। डिस्पाइट इंप्रूवमेंट, इंडिया पीडीएस स्टिल फेस चैलेंजेस इन रीचिंग ऑल इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। इंडिया ने वेरियस इंप्रूवमेंट किए हैं, बट इंडिया के अंदर पीडीएस सिस्टम के बिफोर बहुत सारे चैलेंज हैं और इंटेंडेड बेनिफिशरीज तक ये अपने आपको रीच नहीं कर पाया। लीकेज, करप्शन एंड एक्सक्लूजन एरर्स परसिस्ट। इंडिया के अंदर आज भी पीडीएस सिस्टम में बहुत ज्यादा लीकेज है, करप्शन है एंड एक्सक्लूजन एरर्स बहुत ज्यादा परसिस्ट है। एज पर 2022 रिपोर्ट, मोर देन 90 मिलियन एलिजिबल पीपल हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम लीगल एंटाइटलमेंट अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 2022 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अबाउट 90 मिलियन, इट मीन 9 करोड़ एलिजिबल पीपल को लीगल एंटाइटलमेंट से एक्सक्लूड किया गया है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट मीन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर जो लीगल एंटाइटलमेंट पीपल को मिला हुआ है उसमें से अबाउट 9 करोड़ पीपल जो एलिजिबल थे उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। The COVID-19 pandemic exposed weakness with many migrants unable to access food rations outside their home state. कोविड-19 पैंडेमिक ने फूड सिक्योरिटी का जो वीकनेस है इंडिया के अंदर उसको एक्सपोज किया। बहुत सारे माइग्रेंट पीपल होम स्टेट से आउटसाइड राशन टेकिंग नहीं कर पा रहे थे। इन रिस्पॉन्स द गवर्नमेंट लॉन्च द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। रिस्पॉन्स के तौर पर गवर्नमेंट ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया। नंबर टू, इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इंडिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी हंगर को रिड्यूस नहीं किया जा रहा है। While India has made strides in poverty reduction, इंडिया ने पॉवर्टी रिडक्शन में काफी स्ट्राइड्स किए हैं। 9 ईयर में अबाउट 24.82 करोड़ लोगों को यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, बट इनकम डिस्पैरिटी परसिस्ट अफेक्टिंग फूड एक्सेस। इंडिया के अंदर इनकम डिस्पैरिटीज जो है वो अभी भी परसिस्ट है। According to the World Inequality Report 2022, India is among the most unequal countries in the world, with the top 10% and top 1% of the population holding 57% and 22% of the total national income respectively. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 10% लोगों के पास कंट्री की टोटल इनकम का 57% शेयर है। टॉप 1% पीपल के पास अबाउट 22% शेयर है। नंबर 3, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस एंड डाइटरी डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर न्यूट्रिशनल से रिलेटेड चैलेंजेस है एंड डाइटरी डाइवर्सिटी से रिलेटेड भी चैलेंज है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ऑफर फोकस्ड ऑन कैलोरी सफिशिएंसी रादर देन न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है वो कैलोरी सफिशिएंसी पर फोकस करता है रादर देन न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इट मींस न्यूट्रिशनल क्वालिटी पर फोकस नहीं किया जा रहा है। इंडिया फेसेस अ ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड ओबेसिटी। मेल न्यूट्रिशन का इंडिया को ट्रिपल बर्डन फेस करना पड़ रहा है, जिसमें फर्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन and second micronutrient deficiencies and third obesity. Data from the National Family Health Survey 5 show that 35.5% of children under 5 has are stunted, indicating long-term nutritional deficiencies linked to poverty and inequality. NFHS 5 2019-21 के एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर अबाउट 35.5% जो चिल्ड्रन हैं अंडर 5 वो स्टंटेड है। ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है वो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से लिंक है। The household consumption expenditure survey 2020-23 indicate that the average per capita daily calorie intake in rural India is 1,564 kcal for the poorest 5% compared to a required 2,172 kcal. Household consumption expenditure survey 2023 के अकॉर्डिंग पर कैपिटा एवरेज पर कैपिटा डेली कैलोरी इनटेक जो रूरल एरिया के अंडर है वो 1564 है, जबकि 2172 ये होना चाहिए। इन अर्बन एरियाज द इंटेक ऑफ 1000 इंटेक इज 1607 kg अगेंस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2135 kcal। अर्बन एरियाज के अंदर पुअरेस्ट 5% लोग एवरेज
पर कैपिटा डेली 1607 कैलोरी टेकिंग कर पाते हैं, जबकि रिक्वायर्ड होना है चाहिए इनका 2135 कैलोरी। द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड प्रोग्राम लाइक पोषण अभियान टू एड्रेस मेल न्यूट्रिशन बट प्रोग्रेस इज स्लो। मेल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण अभियान इंडिया के अंदर स्टार्ट किया, बट इसमें अभी जो प्रोग्रेस है वो काफी स्लो है। नंबर 4, अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग फूड सिस्टम्स। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, और फूड सिस्टम्स भी इंडिया के अंदर चेंज हो रहा है। ये भी एक बिग वजह है कि इंडिया के अंदर हंगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स एंड कंजप्शन पैटर्न। इंडिया के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन फूड सिस्टम एंड कंजप्शन पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अर्बन फूड सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंग विद द अर्बन पुअर फेसिंग यूनिक चैलेंज इन असेसिंग न्यूट्रिश फूड। अर्बन फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हो रही है, और अर्बन पुअर पीपल जो है उनके बिफोर न्यूट्रियस फूड से फूड तक एक्सेस से रिलेटेड चैलेंज क्रिएट हो रहे हैं। 2022 स्टडी फाउंड दैट 51% ऑफ अर्बन स्लम हाउसहोल्ड इन दिल्ली एक्सपीरियंस फूड इनसिक्योरिटी। 2022 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर अर्बन स्लम्स हाउसहोल्ड का अबाउट 51% ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। In response, the government expanded the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana to provide free food grains, but challenges in urban food distribution and nutrition persist. रिस्पॉन्स के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना को एक्सटेंड किया है, और इसके अंडर फ्री फूड ग्रेन्स पुअर पीपल को प्रोवाइड कराए जाते हैं, बट अर्बन फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड चैलेंज अभी भी परसिस्ट है। नंबर 5, जेंडर डिस्पैरिटीज इन फूड एक्सेस। फूड एक्सेस के रिस्पेक्ट में भी कुछ जेंडर डिस्पैरिटीज हैं। परसिस्टेंट जेंडर इनइक्वालिटीज कंट्रीब्यूट फॉर फूड इनसिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो भी फूड इनसिक्योरिटी एंड मेल न्यूट्रिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वुमेन ऑफर एड लास्ट एंड लीस्ट इन हाउस होल्ड लीडिंग टू पुअर न्यूट्रिशनल आउटकम। हाउस होल्ड के अंदर जो वुमेन होती हैं वो लास्ट में ईटिंग करती हैं, और लीस्ट इन ईटिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल आउटकम्स काफी पुअर हो रहे हैं। The prevalence of anemia as per the National Family Health Survey 5 is 57.0% in the women. 15 to 49 years की वुमेन के अंदर about 57% वुमेन और गर्ल्स ऐसी हैं जिनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है। नंबर 6, इनएडिक्वेट फोकस ऑन नॉन स्टेबल फूड। नॉन स्टेबल फूड पर फोकस नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पीपल के द्वारा। ये भी एक बिग रीजन हो सकता है कि इंडिया के अंदर हंगर बहुत ज्यादा है। India's food security policies have traditionally focused on cereals, particularly wheat and rice. This approach overlooks the importance of diverse nutrient-rich foods. इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज जितनी भी रही हैं, ट्रेडिशनली उन्होंने सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस पर फोकस किया है। ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच ने कहीं ना कहीं डाइवर्स न्यूट्रिएंट रिच फूड्स के इंपॉर्टेंस को ओवरलुक किया है। नंबर 7, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड फूड वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा लॉस होता है एंड फूड का बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। सिग्निफिकेंट फूड लॉसेस अगर ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक की वजह से सिग्निफिकेंट फूड लॉस होता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 30 to 40% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया टर्न वेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज। इंडिया के अंदर प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज के लैक की वजह से 30 to 40% फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट हो जाती है। टू एड्रेस दिस, गवर्नमेंट लॉन्च द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है। नंबर 8, लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन तक पीपल का अभी लिमिटेड एक्सेस है। ये भी एक पीपल के हंगर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। Food and nutritional security is closely linked to water, sanitation and hygiene, wash conditions. Food and nutritional security wash conditions के साथ भी closely linked है। Wash means water, sanitation and hygiene. Poor wash can lead to malabsorption of nutrients and frequent illness, undermining food security efforts. Poor wash अगर होगा तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का मेल एब्जॉर्प्शन होगा एंड पीपल फ्रिक्वेंटली इलनेस उनके अंदर आएगा, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी एफर्ट्स अंडरमाइन हो सकते हैं। While India has made progress through the स्वच्छ भारत मिशन, but challenges persist. इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया सैनिटेशन के लिए, लेकिन चैलेंजेस अभी भी कंटिन्यू बने हुए हैं। Still over 163 million people in India lack access to clean water and 21% of the country's communicable diseases are caused by unsafe water. इंडिया के अबाउट 163 मिलियन पीपल, इट मीन अबाउट 16 करोड़ पीपल अभी भी क्लीन वाटर के एक्सेस से लैक है, और 21% कंट्री की जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो अनसेफ वाटर की वजह से है। How can India simultaneously achieve food security and reduce hunger? India simultaneously food security and reduce hunger को कैसे अचीव कर सकता है? It means इंडिया के अंदर ये दोनों वर्क एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक तरफ इंडिया फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करे और हंगर को भी रिड्यूस करे।
नंबर वन, स्ट्रेंथन एंड डाइवर्सिफाई द पीडीएस। पीडीएस सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा, डाइवर्सिफाई करना होगा। एक्सपेंड द पीडीएस टू इंक्लूड अ वाइडर वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड बियॉन्ड सीरियल्स सच एज पल्सेस, मिलेट्स एंड फोर्टिफाइड फूड। इंडिया को चाहिए कि वो अपने पीडीएस सिस्टम को एक्सपेंड करे, इसके अंडर न्यूट्रियस फूड को इंक्लूड किया जाए। अभी तक जिस तरह से सीरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इसके जगह पर पल्सेस, मिलेट्स एंड फोर्टिफाइड फूड वगैरह यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। Implement technology-driven solutions like biometric authentication and GPS tracking to reduce leakage and improve targeting. लीकेज को रिड्यूस करने के लिए, टारगेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड जीपीएस ट्रैकिंग को हमें फॉलो करना होगा। एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टू इंश्योर फूड एक्सेस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स तक फूड को एक्सेस करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लाइक तमिलनाडु हैव सक्सेसफुली इंक्लूडेड पल्सेस इन देयर पीडीएस, इंप्रूविंग डाइटरी डाइवर्सिटी। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने पीडीएस सिस्टम में पल्सेस को ऐड किया और डाइटरी डाइवर्सिटी को इसने इंप्रूव किया है। द गवर्नमेंट could set a target to include at least 3 non-cereal items in the PDS across all states, backed by robust supply chain management. गवर्नमेंट को ये करना होगा कि पीडीएस सिस्टम के अंडर जो भी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसमें एट दिस 3 नॉन सीरियल आइटम्स इंक्लूड करना होगा। नंबर 2, इन्वेस्ट इन क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर। इंडिया को चाहिए कि वो क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करे। इसके अलावा प्रोग्राम प्रमोटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप वैराइटीज, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंडिया को ऐसे प्रोग्राम को प्रमोट करना होगा जिसमें ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वैराइटीज को ग्रो किया जा सके, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को एनहांस किया जा सके। नीड टू एक्सपेंड द कवरेज ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लाइक द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्लाइमेट शॉक। फार्मर्स को क्लाइमेट शॉक से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे जो स्कीम्स हैं उनके ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, इसके कवरेज को हमें एक्सपेंड करना होगा। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट एडेप्टिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। क्लाइमेट एडेप्टिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और रिसर्च को हमें बूस्ट करना होगा और इस पर हमें इन्वेस्ट को इंक्रीज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज डेवलप्ड फ्लड टॉलरेंट राइस वेराइटीज लाइक स्वर्ण सब 1 which can survive submergence of 2 week। इंडिया के अंदर ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फ्लड टॉलरेंट राइस वेराइटीज डेवलप की है सच एज स्वर्ण सब 1। ये 2 वीक तक अगर सबमर्ज भी हो जाती है तो सर्वाइव कर सकती है। नंबर 3, इनहांस न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज। न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन को हमें एनहांस करना होगा। लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन एजुकेशन कैंपेन टारगेटिंग डाइवर्स डेमोग्राफी इंक्लूडिंग स्कूल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड कम्युनिटी लीडर्स। स्कूल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड कम्युनिटी लीडर्स को हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन देना होगा और इसके लिए हमें कैंपेन करना होगा। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एजुकेशन इनटू स्कूल करिकुला एंड आंगनवाड़ी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, द पोषण अभियान जन आंदोलन अप्रोच हैज शोन एफर्ट्स इन रेजिंग न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। नंबर 4, स्ट्रेंथन अर्बन फूड सिक्योरिटी मेजर्स। अर्बन फूड सिक्योरिटी मेजर्स को हमें और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। डेवलप टारगेटेड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स फॉर अर्बन पुअर इंक्लूडिंग कम्युनिटी किचन्स, अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स एंड फूड बैंक। इंडिया के अर्बन एरियाज में फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को हमें इन्हांस करना होगा। इसके अंडर कम्युनिटी किचन्स, अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स एंड फूड बैंक्स हमें एस्टेब्लिश करने होंगे। इंप्रूव द मैपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशंस, कोलैबोरेट विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बेटर आउटरीच। फॉर एग्जांपल, द अक्षय पात्रा फाउंडेशंस सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल कुड बी स्केल अप इन पार्टनरशिप विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। एग्जांपल के तौर पर अक्षय पात्रा फाउंडेशन, इसका एक सेंट्रलाइज्ड किचन मॉडल है और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें कुछ अर्बन पुअर पीपल के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग करने होंगे। नंबर में प्रोमोट डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन एंड इंडिजिनस फूड। इंडिजिनस फूड को हमें प्रोमोट करना होगा। इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ लोकली ग्रोन न्यूट्रिशन रिच क्रॉप लाइक मिलेट्स, पल्सेस एंड इंडिजिनस वेजिटेबल्स। लोकली ग्रोन न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स एंड मिलेट्स, पल्सेस एंड इंडिजिनस वेजिटेबल के प्रोडक्शन और कंजप्शन को हमें इंसेंटिवाइज करना होगा। सपोर्ट स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स टू एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स रेडी टू ईट न्यूट्रिशियस फूड। स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को हमें सपोर्ट करना होगा। लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन प्रोमोटिंग द न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल फूड। ट्रेडिशनल फूड के न्यूट्रिशनल बेनिफिट क्या क्या है, इससे रिलेटेड हमें अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने होंगे। द गवर्नमेंट प्रपोजल डिक्लेयर्स 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इज अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन। गवर्नमेंट ने 2023 को एज द ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नंबर 6, एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन को एम्पावर करना होगा, न्यूट्रिशनल सेक्टर में इन्हें एम्पावर करना होगा। इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू इंक्रीज वुमेन्स लैंड ओनरशिप एंड एक्सेस टू एग्रीकल्चर इनपुट्स। लैंड ओनरशिप
के रिस्पेक्ट में वुमेन का पार्टिसिपेशन को हमें इंक्रीज करना होगा। स्ट्रेंथन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड देयर रोल इन द लोकल फूड सिस्टम। वुमेन के जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना होगा, साथ ही लोकल फूड सिस्टम्स में वुमेन का क्या रोल है इसको भी हमें स्ट्रेंथन करना होगा। फॉर एग्जांपल, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हैज शोन सक्सेस इन एम्पावरिंग वुमेन फार्मर्स। वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना लॉन्च की है इंडिया के अंदर। नंबर 7, इंप्रूव पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस फूड वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को हमें इंप्रूव करना होगा, फूड वेस्ट को रिड्यूस करना होगा। नंबर 8, एनहांस सोशल प्रोटेक्शन फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सोशल प्रोटेक्शन को हमें एनहांस करने की जरूरत है। एक्सपेंड एंड स्ट्रीमलाइन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्लूडिंग पोर्टेबल बेनिफिट्स एंड ईजियर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को हमें एक्सपेंड करना होगा, स्ट्रीमलाइन करना होगा। इम्प्लीमेंट अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। नंबर, लीवरेज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टारगेटिंग एंड मॉनिटरिंग। पीडीएस सिस्टम के बेटर टारगेटिंग करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज इसमें करना होगा। इम्प्लीमेंट एआई एंड बिग डाटा एनालिटिक्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमें इसके अंदर करना होगा। यूज सैटेलाइट इमेजनरी एंड रिमोट सेंसिंग फॉर क्रॉप यार्ड प्रेडिक्शन एंड क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट। क्रॉप यार्ड प्रेडिक्शन एंड क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट के लिए हमें सैटेलाइट इमेजनरी एंड रिमोट सेंसिंग का यूज करना होगा। डेवलप यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्स फॉर बेनिफिशियरीज टू एक्सेस एंटरटेनमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक। फॉर एग्जांपल, द मेरा राशन मोबाइल ऐप हैज इंप्रूव्ड पीडीएस accessibility. This is PYQ related to this article. Question: which of the following is are the indicators used by IFPRI to compute the Global Hunger Index report 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को कंप्यूट करने के लिए इनमें से किस किस को एक इंडिकेटर के तौर पर टेकिंग किया जाता है? नंबर 1, अंडर नरिशमेंट। नंबर 2, चाइल्ड स्टंटिंग। नंबर 3, चाइल्ड मोर्टेलिटी। द करेक्ट आंसर इज सी, 1, 2 and 3. In the context of the India's preparation of climate smart agriculture, consider the following statement. 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3, यानी तीनों ही इसके आंसर सही हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंडर क्या क्या आता है? द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लीड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी CCAFS, an international research program. This statement is true. The project of CCAFS is carried out under a consultative group on international agriculture research headquartered in France. The statement is also true. The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics in India is one of the CGIAR's research centers. All statements are true. With reference to the provisions made under the National Food Security Act 2013, consider the following statement. 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। The families coming under the category of below poverty line only are eligible to receive subsidized food grain. The statement is wrong. The eldest woman in a household of age 18 years or above shall be the head of the household for the purpose of issuance of a ration card. Statement is true. Pregnant women and lactating mothers are entitled to a take-home ration of 1600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. This statement is also wrong. This is main question. Food security bill is expected to eliminate hunger and nutrition in India. Critically discuss various approach in its effective implementation along with the concern it has generated in WTO. 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। So thanks for watching this video.